हेलो फ्रेंड्स, ये जो न्यू वीडियो मैंने बनाई है इसमें मैं टेस्ट के बारे में बात करना चाहूँगी कि किस तरह के जो टेस्ट है वो डीएफ और डीएम की लाइफ में होते हैं। किस यूनिवर्स के द्वारा किस तरह के टेस्ट जो हैं वो लिए जाते हैं और आपको पता होना चाहिए कि वो आपका टेस्ट है और आपको क्लियर करना होता है। तो सबसे पहले जो डीएफ की मैं बात करूँगा, किस तरह के टेस्ट जो हैं वो डीएफ की लाइफ में यूनिवर्स के द्वारा लिए जाते हैं। तो जो डीएफ अपने ऊपर इनर वर्क करती है, अपने ऊपर काम करती है, अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन करती है, अपने इमोशनल लोचास को बैलेंस करती है, इमोशंस को बैलेंस जब कर रही होती है। और जब डीएफ को लगता है कि अब तो मुझे कोई इमोशनल प्रॉब्लम रही नहीं, या ऐसी ऐसी एनर्जी होती है कि अब तो मैं बहुत बैलेंस हो गई हूँ, अब नहीं मुझे किसी की याद आती, अब तो मैं परफेक्ट हूँ, है ना। उस वक्त जो यूनिवर्स है वो फिर से टेस्ट लेता है। कैसे टेस्ट लेता है? दोबारा से आपको जो है डीएम का मैसेज आ जाएगा, या आपको उसकी कोई कहीं से पिक दिख जाएगी, या उसका नाम दिख जाएगा। तो जब आप फिर से उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपने डीएम के बारे में, या उससे बात करने लग जाते हैं, तो फिर से आप कई बार जब आपका कांटेक्ट होता है डीएम के साथ, तो आप फिर से अपने आप को भूल के उसी के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक यूनिवर्स का टेस्ट होता है कि जब आपकी लाइफ में डी एम को भेजा जा रहा है, या उसका नाम दिखाई दे रहा है, या कुछ इमोशनल सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं, तो आप उस वक्त अपने आप को कैसे हैंडल करती हैं, ये एक यूनिवर्स का टेस्ट होता है। और आपको फिर से लो वाइब्रेशन और अटैचमेंट में नहीं फंसना है। और जब भी अब अगर आपको ऐसी फीलिंग होती है तो उस वक्त आपको अपना ऑरा क्लींस करना चाहिए, अपना थोड़ा मेडिटेशन बाइन्यूरल बीट सुननी चाहिए, उससे आप वापस बैलेंस में आ जाएंगी। तो इस तरह के जो टेस्ट है वो डीएफ की लाइफ में होते हैं यूनिवर्स के द्वारा। और कौन कौन से टेस्ट होते हैं? आपके कार्मिक पार्टनर्स आ जाते हैं। जैसे ही जो डीएफ है वो अपना इनर वर्क करती है ना, बहुत ज़्यादा निकल निकल के जो पुराने जन्मों के कार्मिक पार्टनर्स होते हैं दूसरे, ठीक है ना, फ्रेंड्स, वो निकल निकल के आ जाते हैं। वो मतलब जब आप आगे बढ़ रही हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर रही हैं, तब वो सारे कार्मिक पार्टनर्स आ आके मतलब आपके पीछे रन करेंगे, आपको चेज करेंगे, और आपको वापस अपने साथ जो है संसारिक यू नो इन्हीं चीज़ों में लिप्त करने की कोशिश करेंगे। और आप भी कई डीएफ्स जो होती हैं, कई बार क्या होता है, फिर से बह जाती हैं और फिर से अपने कार्मिक पार्टनर के साथ इन्वॉल्व हो जाती हैं गॉसिपिंग में। चाहे आपके सिंपल फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग कर रहे हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, या कुछ भी, आप संसारिक कामों में फिर से लिप्त हो जाती हैं। तो आपको अवेयर रहना चाहिए कार्मिक कौन होते हैं। आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, या कोई आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकता है, जो वापस से आपको खींच के, जो आप तरक्की कर रहे थे, सोल जर्नी में थे, इनर वर्क कर रहे थे, उससे आपको डिस्ट्रैक्ट करके वापस दूसरे संसारिक कर्मों में लगाने के लिए आपके कार्मिक पार्टनर्स निकल निकल के आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो आपको उनसे भी अवेयर रहना है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उनके साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको जो है कंटिन्यू करनी है आपकी इनर वर्क, उसे नहीं छोड़ना है, मेडिटेशन नहीं छोड़ना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो इस तरह के टेस्ट लिए जाते हैं। कई बार डीएम आके आपका टेस्ट लेता है कि क्या फिर से आप कोडिपेंडेंसी में जाते हैं, क्या फिर से आप अटैचमेंट में जाते हैं डीएम के साथ। तो जब भी आपको लगता है कि आप बैलेंस में, तब डीएम आ जाता है आपका टेस्ट लेने। तो उस वक्त आप जो है अब स्ट्रांग रहिए और बिल्कुल भी कोडिपेंडेंसी और अटैचमेंट में ना पड़िए। और जब आपके कोई कार्मिक रिलेशंस होते हैं, फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स के फॉर्म में, या कोई और डिस्ट्रैक्ट करने आता है, तब वो माया होती है जो अपना काम कर रही होती है, जो आपका आके टेस्ट लेती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक माया है जो मुझे फिर से अपनी जर्नी से हटाकर संसारिक जो है काम उसमें लगा रही है। तो आपको उस बातों से सचेत रहना चाहिए। और इस तरह के जो टेस्ट है वो देखने को मिलते हैं। और तीसरे तरह का टेस्ट क्या हो सकता है डीएफ की लाइफ में? तीसरे तरह का टेस्ट हो सकता है जब आपके घर फैमिली मेंबर्स ही आपको मतलब किसी ना किसी तरीके से उनके साथ आपकी नहीं पट रही है, या कुछ। तो वो क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि कई बार हम अपनी फैमिली मेंबर के साथ इतना हैप्पी रहते हैं, इतना खुश रहते हैं, घुल मिल जाते हैं, कि हम फिर से भगवान का नाम लेना छोड़ देते हैं, या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उस वक्त क्या होता है, उसके बाद लड़ाइयाँ हो जाती हैं। हमें किसी छोटी सी बात को लेकर ही फैमिली के साथ लड़ाई हो जाएगी। वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि आप अपनी जर्नी से भटके ना। आपको ये संसारिक जो हमारे हैं आसपास के रिलेशन, उन्हें को उनके साथ डील तो करना है, लेकिन आपको अपनी जो जर्नी है, जो स्पिरिचुअल जर्नी है, उसको नहीं छोड़ना है। जब आप उस पटरी से उतरते हैं तो आपको आसपास जो है टॉक्सिक माहौल मिलता है, तो उससे आपको बचने की ज़रूरत है। इसलिए आपको अपने जो आपका मार्ग है उस पर सख्त
सख्त रहना है, मतलब उस पर चलते रहना है। तो इस तरह के कुछ टेस्ट देखने को मिलते हैं डीएफ की लाइफ्स में। वहाँ पे ही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डीएम की लाइफ में कैसे टेस्ट होते हैं। जो डीएम की लाइफ में वो ऐसे टेस्ट होते हैं कि कार्मिक पार्टनर्स भेजे जाते हैं डिवाइन के द्वारा उनका टेस्ट लेने के लिए टाइम टू टाइम। जब भी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी उसके बाद उनके कार्मिक टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं कि आखिर वो क्या डिसीजन लेते हैं जिसमें। और ये जो टेस्ट माया उन्हें भी बरगलाती है। जैसे ही डीएफ की लाइफ में माया अपना काम करती है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, सेम प्रोसीजर जो डीएम है उसकी लाइफ में भी सेम टेस्ट चलते हैं, फैमिलीज के थ्रू टेस्ट चलते हैं। और स्पेशली जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है वो ईगो का टेस्ट होता है कि आप अपनी ईगो को ओढ़ के डिसीजन लेते हैं अपनी लाइफ में या ईगो को छोड़ के डिसीजन लेते हैं। तो वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल होता है आपकी असेंशन में। और जब आप अपने ईगो या किसी आपके अंदर कुछ ऐसा अवगुण है जिसे आप नहीं निकाल पा रहे, तो वो आपकी बॉडी पेन के थ्रू जो है देखने को मिलता है। क्योंकि असेंशन मांगती है ये जर्नी, जो अवेकनिंग की जर्नी है, जब आपकी अवेकनिंग होती है वो असेंशन मांगती है। और असेंशन के अंदर अगर आपका कोई ईगो इशू है या कोई और इशू है जिससे आप डील कर रहे हैं, जिसे आप अपने अंदर अपने अंदर के सिस्टम से नहीं निकाल पा रहे, जेलसी को नहीं निकाल पा रहे या किसी और चीज़ को नहीं निकाल पा रहे, तो वो एक ब्लॉकेज का काम करती है। एनर्जी आपकी ब्लॉकेज हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर और फिर आपको बॉडी पेन्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उन बॉडी पेन से आप तभी बच सकते हैं जब आपका स्ट्रॉन्ग साइकिल और एक सिस्टम में एक कुछ पैटर्न बना होता है जिसको आपको रिलीज करने की ज़रूरत होती है। स्पेशली आपकी ईगो आपको रिलीज करने की ज़रूरत होती है, अपनी ईगो को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होता है। तो वही चीज़ जो है आपकी असेंशन में थोड़ी बहुत ब्लॉकेजेस का काम करती हैं, जिसके लिए आपको चक्रा मेडिटेशन करना चाहिए। तो इस तरीके से जो टेस्ट है डिवाइन के द्वारा वो टाइम टू टाइम आपके लिए जाते हैं। और आपको अवेयर रहना चाहिए कि आपको अपनी जर्नी से डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। तो या यही था कि टेस्ट किस तरीके के होते हैं इस जर्नी में और आपको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।